दिस इज बिलाल अपनी वाली सरकार। और भाई फिर से वो वक्त आ गया है कि मैं बेस्टेक लेकर आने में कामयाब हो गया हूं। बेस्टेक एक ऐसी वीडियो है, बेस्टेक की वीडियो स्टार्ट में बड़ी आसानी से बन जाती थी क्योंकि मार्केट के अंदर इतना ज्यादा सामान होता था। दिस इज बिलाल अपनी वाली सरकार। और भाई फिर से वो वक्त आ गया है कि मैं बेस्टेक बनाने में कामयाब हो गया हूं। ये एक ऐसी वीडियो है जो स्टार्ट में बड़े आराम से बन जाती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी की काफी ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोगों को नहीं पता था। तो मैं बस जाता था मार्केट में और 5 प्रोडक्ट्स उठाई, 6 प्रोडक्ट्स उठाई, बेस्टेक की वीडियो बना दी। जिंदगी आसान थी, आप लोग भी व्यू शूज दे देते थे। लेकिन अब सीन ये है कि हम बेस्टेक बहुत ज़्यादा बना चुके हैं तो यूनिक प्रोडक्ट्स ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन आज हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है ना, वो आपको मज़ा कराने, मैं कहता हूँ मज़ा आएगा, फील आएगी, आप कहोगे भाई कि क्या कर गए हो। और जो पहली प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो Xiaomi की तरफ से आती है और ये है Xiaomi का मीट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटर। बेसिकली अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये एक सेंसर है, लेकिन ये एक स्मार्ट सेंसर है। और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहले तो हम इसको खोल लेते हैं। बाय द वे बॉक्स के अंदर सेल नहीं मिलता तो सेल आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा, लेकिन हमने इसके अंदर सेल जो है वो डाल दिया है। और उसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको ये एक छोटा सा स्टिकर देखने को मिल जाता है जो कि बेसिकली एक डबल साइडेड टेप है, ताकि अगर आप इसको दीवार वगैरह पे लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ये एज अ टेबल एक्सेसरी भी काम कर सकता है, काफ़ी छोटा सा है। ये जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है और ये काफ़ी एक्यूरेट किस्म का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है। तो ये आपके इर्द गिर्द जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो और उसके अलावा जो टेम्परेचर है वो नोटिस करता रहता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये Xiaomi की स्मार्ट प्रोडक्ट्स के अंदर आता है, जिसका मतलब ये है कि ये Xiaomi की होम एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको होम एप्लीकेशन से कनेक्ट कर देते हैं तो आप ये सेट कर सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाए तो एसी को ऑन कर दो, या जैसे ही टेम्परेचर इस खास लेवल से ऊपर जाए तो आप कोई भी अलार्म लगा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सेंसर की वो ये है कि इसके अंदर आपको बेसिकली चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक सेल के थ्रू काम करता है। बैक साइड पर आप जो सेल है वो लगा देते हैं और उसके थ्रू ये काम करना स्टार्ट कर देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक ह्यूमिडिटी सेंसर भी है, तो आपके इर्द गिर्द जो हवा में नमी है ये उसके बारे में भी आपको बताता है। और नमी का प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो तब भी इशू होता है और बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द ज़्यादा हो जाए तब भी इशू आ रहा होता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो ये इंसान की स्किन को नेगेटिवली इफेक्ट करता है और आपको जो ड्राई स्किन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और स्पेशली जो बच्चे हैं उनको ये काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट करता है। और अगर आपके पास नमी ज़्यादा हो जाती है तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, लकड़ी की चीज़ें हैं या कोई भी सामान पड़ा हुआ है, उसके ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और आपके घर में बैक्टीरिया बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो मीटर है ये लाइव आपको रीडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है और आपको अंदाज़ा दे रहा होता है कि आपके इर्द गिर्द जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो क्या है। अब अगर तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपको अपनी जो जनरली खिड़कियाँ वगैरह होती हैं उन्हें खोलना चाहिए और एग्जॉस्ट करना चाहिए। और अगर आपके रूम में लेट्स से ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो उसका हल जो है वो एक ह्यूमिडिफायर है और आप उसके थ्रू जो है वो बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर अलार्म भी है। तो लेट से आपके बच्चे किसी रूम में मौजूद हैं और आपने उस रूम का टेम्परेचर सेट किया हुआ है किसी खास लेवल के ऊपर, छोटे बच्चों को अक्सर हम दूसरे कमरे में सुला देते हैं, तो ये जो बेसिकली सेंसर है ये उस टाइम पर भी आपको एक अलार्म प्रोवाइड कर सकता है और काफ़ी छोटी सी डिवाइस है और Xiaomi का जितना इकोसिस्टम है उसके साथ काम करता है। तो आप जो मर्जी चाहें आप ह्यूमिडिटी सेंसर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर इंक्लूड करनी है, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देखी है। यार वो आपका होता है ना, कभी कभार आप इंस्टाग्राम पे कोई गैजेट या कोई प्रोडक्ट देखते हो और उसके बाद आपका दिल होता है कि वो आपके पास हो लेकिन आपको मिल नहीं रही होती। तो ये उनमें से एक प्रोडक्ट है। बहुत सिंपल सी प्रोडक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और बेसिकली ये एक स्क्रीन क्लीनर है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डिज़ाइन दिया गया है। अगर आप इसको वैसे देखेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि ये क्लीनर है, लेकिन ये बेसिकली इस प्लास्टिक शेल से बाहर आता है और बाहर आने के बाद यहाँ पर आपको चारों साइडों पर इसकी जो बॉडी है वो बेसिकली एक कोर्स किस्म का क्लोथ टाइप का जो मटेरियल है उससे बनी हुई है, उसकी लेयर चढ़ी हुई है ऑब्वियसली। और ये जो है ये सफाई के लिए इस्तेमाल होगी और नीचे वाली साइड से अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपकी जो बॉटल है जिसके अंदर ये क्लीनिंग लिक्विड है
ये निकल आता है। और ये जो क्लीनिंग लिक्विड है ये काफ़ी हद तक सफाई में आपकी हेल्प कर सकता है। अब इसका जो यूजेज है वो एग्जैक्टली कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। मेरे पास जनरली जो फ़ोन्स हैं उसके स्क्रीन प्रोटेक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं, और अगर आप मेरे जैसा बंदा है जिसको अक्सर औकात इस पर एम्बेरसमेंट होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऊपर वाली साइड पे जो बॉटल है आप उसके थ्रू जो लिक्विड है वो 2 बार स्प्रे करेंगे। अब इसकी जो सबसे बड़ी और मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर क्योंकि आपकी पूरी बॉडी आपको क्लोथिंग मटेरियल से देखने को मिलती है, तो आपको बार बार जो रगड़ना है वो नहीं पड़ता। आप सिंपली इसके ऊपर 2-3 बार जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर इसको गुजारेंगे, और ये आपको काफ़ी इवन किस्म की जो सफाई है वो प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड है वो भी आपको यहीं पे मिल जाता है, और उसके अलावा इसकी जो बॉडी है वो एज अ क्लोथ काम कर जाती है। यहाँ पर इनने ये मेंशन किया हुआ है कि ये एक रिफिलेबल बॉटल में आता है, तो इसकी जो बोतल है वो आप रिफिल कर सकते हैं। हाउएवर ये जो क्लोथ है ये कितनी बार यूज़ होगा उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इससे अभी तक मैं कोई 4-5 बार अपनी जो iMac की स्क्रीन है पूरे 24 इंचेस वाली वो भी साफ़ कर चुका हूँ, और कोई 3-4 बार मैंने आईफोन भी साफ़ किया है, और अभी तक तो इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी साफ़ लग रही है। आई थिंक जो मटेरियल है वो काफ़ी मोटा लगाया गया है उसकी वजह से ऐसे है, लेकिन आई डोंट नो ये कितना लंबा चलेगा। लेकिन एक काफ़ी हैंडी प्रोडक्ट है, और इसके साथ ये केस भी आता है ताकि जब आप इसको नॉर्मली कैरी कर रहे हो तो ये जो आपका क्लोथ है वो गंदा ना हो, और आप इसके थ्रू किसी भी स्क्रीन को साफ़ कर सकते हैं। तो आपके पास बेशक आईपैड है, आईफोन्स है या कोई भी मोबाइल है, आप इसके थ्रू उसको साफ कर सकते हैं। अगली प्रोडक्ट जो कि इसको मैं शामिल करने वाला हूं, इसको इंक्लूड करने के पीछे 2 बड़ी रीजन है। पहली रीजन तो यह है कि भाई आजकल जो मौसम चल रहा है ना, मच्छर खुल के आ रहे हैं और डेंगू खुल के फैल रहा है, और दूसरी बड़ी रीजन ये है कि ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। मैंने डिसाइड किया है कि हमेशा बेस्ट टेक के अंदर हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोशन मिले, और यही चीज़ हम बहुत जल्द मोबाइल फ़ोन्स के दौर में भी करने वाले हैं। आई नो कि ये अनफेयर लगता है, लेकिन अब पाकिस्तानी ब्रांड्स को उठाने का थोड़ा सा जो टाइम है वो आ गया है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, एक काफ़ी सिंपल सी प्रोडक्ट है और आपको लोकल मार्केट से भी देखने को मिल जाएगी। ये प्रोडक्ट बेसिकली एक लैंप है। ये जो लैंप है ये देखने में तो एक नॉर्मल लैंप लगता है, लेकिन असल में ये एक मॉस्किटो किलर है, और इसकी अच्छी बात ये है कि ये आपकी नॉर्मल रीच से दूर है, क्योंकि इस तरह के जो मॉस्किटो किलर्स होते हैं अगर इनको बच्चे गलती से हाथ लगा ले तो उनको भी करंट लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये क्योंकि आपकी छत के ऊपर लगेगा या किसी वॉल सॉकेट के अंदर लगेगा, तो आपके लिए वो चीज़ बड़ी आसान है। और इसके अंदर आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट देखने को मिल जाती है जो कि डिफरेंट इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उसके बाद इसके अंदर जो वायरिंग है वो हुई हुई है जिसके थ्रू बेसिकली वो मर से जाते हैं, मतलब उनका पूरा कुन्ना सा बन जाता है। तो वो चीज़ है। ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट भी बनाई गई है, मेड इन पाकिस्तान है, तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगली प्रोडक्ट जो कि जिसके मैं शामिल करने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमेशा मेरा सवाल होता था कि भाई ये हम नॉर्मल क्यों नहीं खरीद सकते। वेल, आप लोगों ने अगर ओप्पो का फ़ोन खरीदा हो तो ओप्पो के फ़ोन्स के अंदर जनरली एक अच्छी क्वालिटी की हैंड फ्री निकलती है, और वो हैंड्स फ्री आपको नॉर्मली मार्केट से देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन फाइनली उसको ओप्पो ने पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल करा दिया है। और ये जो हैंड्स फ्री है ये एग्जैक्टली वही हैंड्स फ्री है जो कि आपको बॉक्सेस के अंदर से भी देखने को मिलती थी। तो अगर आप ओप्पो की ओरिजिनल हैंड्स फ्री लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, बेसिकली यही वो हैंड्स फ्री है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जिस प्राइस कैटेगरी में ओप्पो ने इसको अवेलेबल कराया है, लगता नहीं है कि ओप्पो की प्राइसिंग है, क्योंकि ओप्पो ओवर प्राइस प्रोडक्ट लॉन्च करने में हमारा चैंपियन है। सबसे ओवर प्राइस प्रोडक्ट उन्हीं की होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसके प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये 799 में लॉन्च की गई है, और 799 के हिसाब से जो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ओप्पो का ब्रांड नेम भी इसके अंदर आता है। और मोर इंपॉर्टेंटली जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन्स ढूंढ रहे हैं और वो भी आपको एक ओरिजिनल ब्रांड की तरफ से चाहिए, जिनकी फिट भी अच्छी हो, जिनकी लुक भी अच्छी हो, तो आप डेफिनेटली इनको चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि टू बी वेरी फेयर, आप किसी भी ब्रांड का मोबाइल यूज़ कर रहे हो, अगर आपको एक वायर्ड हैंड फ्री चाहिए तो 799 के अंदर यू रियली कांट बीट दिस वन, बिकॉज इसमें आपको ओप्पो की जो ऑफिशियल नाम है वो भी मिल रहा है, आपको ओप्पो की हाई क्वालिटी भी देखने को मिल रही है, और आपको ये भी पता है कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा फीचर्स जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। वैसे फीचर्स कोई खास है नहीं, जो क्वालिटी है साउंड की वो काफ़ी अच्छी है। याद है वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि भाई अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाए तो आपको एक ह्यूमिडिफायर लगाना चाहिए। वेल, हमारी जो अगली प्रोडक्ट है वो वही होने वाली है। बाय द वे, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग और नाम जो है वो साइट पर आपको मिल रहा होगा, तो आप वो चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो ह्यूमिडिफायर है, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिफायर्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं,
और saman.pk पर भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनल प्रेफरेंस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन इसको सेलेक्ट करने के पीछे एक बड़ी रीज़न ये है कि ये जो ह्यूमिडिफायर है ये एक ह्यूमिडिफायर के तौर पर भी काम करता है और ये एक नाइट लैंप के तौर पर भी काम करता है, और इसकी जो लुक है, जो फील है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। तो अगर किसी टेबल के ऊपर ये पड़ा हो और आपने इसका ह्यूमिडिफायर वाला सिस्टम ऑन नहीं भी किया हुआ, तब भी दिस लुक्स वेरी नाइस। और इसके अंदर एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी है वो ये है कि इसके अंदर जो लाइट का कलर है ना, वो वार्म है, तो ये बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। और अगर आपको एक मिनिमल सेटअप चाहिए और आप एक ह्यूमिडिफायर भी ढूंढ रहे हैं और एक खूबसूरत लैंप भी ढूंढ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक वायर मिल जाती है जो कि डायरेक्ट USB चार्जर्स वगैरह में लग जाती है। बॉक्स में चार्जर नहीं आता, तो आपको जो अडेप्टर है छोटा, वो खुद लेना पड़ेगा, लेकिन आप इसे किसी भी USB अडेप्टर या पावर बैंक के साथ लगा सकते हैं और ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। एक चीज़ जो कि मुझे इसके बारे में अच्छी लगी है वो ये है कि नॉर्मल ह्यूमिडिफायर्स की निस्बत इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा है, ऑब्वियसली क्योंकि इसकी बॉडी भी बड़ी है और इसके अंदर आई थिंक जो मोटर लगी हुई है वो भी थोड़ी सी बेहतर है, तो इसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है और उसके अलावा जो लाइट है वो भी वार्म है, तो बड़ी एक प्लीजिंग सी जो लुक है वो प्रोवाइड करता है। बॉक्स में आपको एक एक्स्ट्रा फिल्टर देखने को मिल जाता है और एक फिल्टर जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ भाई, ये तो गिरने लगी थी। ये जो प्रोडक्ट है ना यार, ये जितने लोग गाड़ियों पे ट्रैवल करते हैं ना और सर्दियाँ आगे आ रही हैं और कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह पीते हैं, उनके लिए एक बड़ी मज़ेदार प्रोडक्ट होने वाली है। और ये है एक हीटेड ट्रैवल मग। अब पर्सनली मेरे मुंह से इसका हीटेड कॉफ़ी मग इसलिए निकलता है क्योंकि आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, लेकिन अगर आप चाय वाले बंदे हैं तो भाई इट्स अ हीटेड टी मग एज वेल। नीचे वाली साइड पर आपको ये सॉफ्ट टच जो मटेरियल है वो मिल जाता है, ताकि अगर आप इसे किसी टेबल वगैरह पे रखें तो उसका नुकसान ना हो। ऊपर वाली साइड पर आपको लिड मिल जाती है ताकि आप कॉफ़ी या चाय जो भी पी रहे हैं वो स्पिल ना हो। और ये जो सील है आपको इसकी भी मिल जाती है ताकि जब आप इसको बंद करें तो आपकी जो स्पिल है वो ना हो। सबसे बड़ा फीचर जो कि इस मग का है वो ये है कि देखने में तो ये एक नॉर्मल अच्छा मग लगता है, लेकिन इसके बैक साइड पर आपको एक पोर्ट देखने को मिल जाती है जो कि आपकी जो बेवरेज है उसको गर्म रख सकता है। तो आप इसके अंदर अपनी कॉफ़ी को गर्म रख सकते हैं, आप इसके अंदर अपनी चाय को गर्म रख सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि आप इसके अंदर कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपको किसी इंस्टेंट खाने के लिए गर्म पानी की ज़रूरत है तो वो भी ये तैयार कर सकता है। तो अगर आपने इंस्टेंट नूडल्स वगैरह बनानी है तो उस लेवल का जो गर्म पानी है ये वो भी कर देता है। ऑल्दो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादातर केसेस में ये पहले से जो गर्म बेवरेज है उसको गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप ज़ीरो से भी किसी पानी को या किसी बेवरेज को गर्म करना चाहते हैं तो वो भी ये कर सकता है। जो लोग सुबह सवेरे अपने घर से निकलते हैं और हमेशा उठने में लेट होते हैं ना, ये उनके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। और आप इसे एज अ नॉर्मल मग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर इसका हीटिंग एलिमेंट नहीं यूज़ करना, आप ना यूज़ करें, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको ऑन करके हीटिंग एलिमेंट चला सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल मग के भी फॉर्म है और जो हीटिंग एलिमेंट है आई थिंक वो नीचे वाली साइड पर यहाँ पर लगाया गया है। अगली प्रोडक्ट जो कि जिसको मैं शामिल करने वाला हूँ भाई, एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका पुराना वर्जन हमने इससे पहले बेस्टेक के अंदर शो किया था और ये है मी वाईफाई रेंज एक्सटेंडेड AC1200। Xiaomi वाले नाम पता नहीं किस तरह रखते हैं, लेकिन ये एक बड़ी ही मज़ेदार किस्म की प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट बेसिकली एक वाईफाई रिपीटर और एक्सटेंडर का काम करती है। हम लोग अपने घरों में वाईफाई यूज़ करते हैं और हमेशा घर का कोई एक कोना ज़रूर होता है जहाँ पर वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे होते और यूजुअली वहीं पर ही हमने कोई ना कोई स्ट्रीमिंग या कोई मूवी शूवी का सिस्टम किया होता है और यही वजह होती है कि वहाँ पर हमेशा स्ट्रीमिंग पे रह रही होती है चीज़। तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। और अगर आपके घर में भी ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर वाईफाई के सिग्नल नहीं आते तो आप समझ सकते हैं कि ये एक वाईफाई बूस्टर के तौर पर काम कर सकता है। इसका पुराना वर्जन जो कि मी वाईफाई रिपीटर प्रो के नाम से आता था वो भी हमने इंक्लूड किया था। अब ये उसका एक बेहतर वर्जन आया है, ऑल्दो वो पुराने वाला जो वर्जन है वो भी अभी तक Xiaomi सेल कर रही है। तो नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली क्योंकि नया वर्जन है तो इसकी जो रेंज है और इसकी जो स्पीड है वो बेहतर होने वाली है, एज लॉन्ग एज आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी तेज़ स्पीड का हो। अक्सर औक़ात लोग ये करते हैं कि राउटर खरीदते वक्त ना अपनी इंटरनेट की स्पीड नहीं देखते, तो घर में 2 MB का कनेक्शन लगाया होता है और राउटर खरीदते हैं जो कि 500 MB तक की स्पीड सपोर्ट करे और बाद में कह रहे होते हैं कि भाई हमारी तो स्पीड नहीं बढ़ी। तो भाई राउटर को अगर आपने लगाना है या एक्सटेंडर लगाना है तो आपके अपने इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है और किसी एरिया में वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे तो ये उसको एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होता है।
ये आपके राउटर के सिग्नल को पकड़ेगा एक साइड से और दूसरी साइड से अपने सिग्नल देगा, और उसके बाद आपको जो वाईफाई के सिग्नल हैं वो बेहतर देखने को मिल जाएंगे। इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये अप टू 1200 Mbps तक की जो स्पीड है वो सपोर्ट करता है, और ये ड्यूल बैंड भी है, जिसका मतलब ये है कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज को यूज़ कर सकता है। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस वाईफाई एक्सटेंडर के अंदर नीचे वाली साइड पर आपको एक तार मिल जाती है जो कि दो कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पहली चीज़ तो ये तार ये कर सकती है कि अगर आपने वाईफाई एक्सटेंडर कहीं पे लगाया हुआ है, वहाँ तक वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन आपने किसी डिवाइस में तार लगानी है जिसके अंदर वाईफाई मौजूद ही नहीं है, पुराना कंप्यूटर हो सकता है, कोई गेमिंग कंसोल हो सकता है, तो आप वायर वाला जो कनेक्शन है वो लगा सकते हैं और इससे वाईफाई लेकर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक तार के अंदर, और वो तार आप किसी भी डिवाइस में लगा सकते हैं। दूसरा बड़ा यूजेज जो कि ये कर सकती है इस पोर्ट का वो ये है कि ये वाईफाई एक्सटेंडर के तौर पर भी काम कर सकता है और ये एक एज अ वाईफाई हॉटस्पॉट भी काम कर सकता है। यानी कि आप डायरेक्ट तार लाकर इसके नीचे लगाएंगे राउटर से और उसके बाद ये उस राउटर की वाईफाई को ऑन कर देगा। तो अगर आपके राउटर की अपनी वाईफाई के सिग्नल बुरे हैं तो आप इसको डायरेक्टली वाईफाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेसिकली आपने इसे किसी भी घर के ऐसे कोने में लगाना है जहाँ पर वाईफाई के सिग्नल ना आ रहे हो, और उसके बाद ये वहाँ पर वाईफाई के जो सिग्नल है वो बेहतर बना देगा। ये पीछे से सिग्नल पकड़ेगा और आगे दे देगा। इसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं जो कि आपको ये बता देती हैं कि उस एरिया में जो पहले सिग्नल आ रहा है वो कितना है, और उसके हिसाब से आप इसको लगाते हैं और आपके सिग्नल जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। अगली प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये एक बड़ी ही यूनिक प्रोडक्ट है और टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस वन, ये आदिल के चैनल से हमने कॉपी की है। और ये प्रोडक्ट है एक वैक्यूम सीलर। ये घर में आप किसी भी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आप अपनी चीज़ को ख़राब नहीं होने देना चाहते। और ये जो वैक्यूम सीलर है इसके अंदर बेसिकली आपको एक तो सीलर मिल जाता है और कुछ बैग्स मिल जाते हैं। बाय द वे ये जो बैग्स हैं आई थिंक ये 5 ही पीस आते हैं, 5 या 3 पीस आते हैं जो आपका वैक्यूम सीलर होता है उसके साथ, और आप मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आप बाद में खरीद सकते हैं। इस प्रोडक्ट की मजेदार बात यह है कि ये दो कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो काम है वो ये है कि ये एज अ सीलर काम कर सकता है। तो आपके पास अगर कोई भी प्लास्टिक का बैग है, वो चिप्स का बैग भी हो सकता है, वो इस तरह का बैग भी हो सकता है, तो आप उसको जो है वो सील कर सकते हैं। तो आपने एक दो चिप्स का बैग खोल लिया, आप उसको दोबारा सील कर सकते हैं। और दूसरा जो बड़ा यूजेज है इसका वो ये है कि इसके अंदर आपके पास वैक्यूमिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बैग के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं, कोई भी खाने की चीज़ डालते हैं, तो उसके बाद आप इसको सील करके उसके अंदर से जो हवा है वो भी निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि वैक्यूम सील की वजह से जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो प्रोडक्ट काफ़ी टाइम तक आप रख सकते हैं। तो आप जब भी कोई फूड आइटम रख रहे हैं अपने घर के अंदर तो यूजुअली उसको लोग वैक्यूम सील करके रखते हैं, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और जो बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। मुझे प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक लगी थी, काफ़ी सिंपल लगी थी, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। और अगर कोई भी बंदा ये प्रोडक्ट देख रहा है तो ऑब्वियसली वो भी इंजॉय कर रहा होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ना बड़ी सिंपल प्रोडक्ट है जब आप देखते हो, लेकिन एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि इससे पहले मैंने तो नहीं देखी थी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारी सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ इतना बता दूं कि अगर आपने एप्पल एयर टैग्स देखे थे और आपने सोचा था कि एप्पल एयर टैग बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो उसका एक सस्ता सोल्यूशन जो है वो मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। और वो जो प्रोडक्ट है वो की सेलेक्ट कंपनी की तरफ से आती है। आपको याद होगा IMI लैब के नाम से घड़ियां बनाने वाली एक कंपनी है। ये बेसिकली उन्हीं का ही एक स्मार्ट टैग का सिस्टम है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि एप्पल का जो एक एयर टैग था जब मैंने लास्ट टाइम अनबॉक्स किया था वो 8,000 का था। आई डोंट नो उसकी इस टाइम क्या प्राइसिंग चल रही है, लेकिन अभी भी आई थिंक वो कोई 6-7 हज़ार का होगा एक एयर टैग। इसकी जो प्राइसिंग है ये आई थिंक अराउंड 6200 समथिंग है, और उसके अंदर आपको एक नहीं बल्कि तीन जो टैग्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और ये ब्लूटूथ टैग्स हैं जिनको आप अपनी किसी भी डिवाइस वगैरह के ऊपर लगा सकते हैं। इसका जो बॉक्स है वो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। भाई बॉक्स को ओपन करने पर आपको 3 जो टैग्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और ये जो टैग्स हैं ये आप किसी भी चीज़ के साथ लगा सकते हैं। और आपको 3 रिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं जो कि की रिंग के तौर पर भी यूज़ हो सकती हैं, और आप इसके थ्रू किसी भी चीज़ के अंदर इस टैग को लगा सकते हैं। बाय द वे एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि एप्पल के जो एयर टैग्स हैं उनके अंदर ये जो एरिया है गोल वाला ये नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आपको एप्पल एयर टैग के साथ एक सेपरेट एक्सेसरी खरीदनी पड़ती है जिसके थ्रू आप उसे किसी भी चीज़ से लगाते हैं। मैंने तो एक बैग में डाला हुआ है, लेकिन उसके अलावा किसी भी काम के लिए अगर आप एप्पल का एयर टैग यूज़ करते हैं तो आपको लंबा काम जो है वो पड़ जाता है। इसके अलावा ये की सी देखने को मिल जाती है जो कि देखने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन असल में इसका ज़्यादा कुछ काम है नहीं। ये इसकी बॉडी को ओपन करने के लिए लगाई गई है। तो अगर आप इसके अंदर जो सेल वगैरह है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं या आप जो उसका रीसेट वगैरह करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो
कि आपको इसे रीसेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सिंपल सी प्रोडक्ट है और काफ़ी स्ट्रेट प्रोडक्ट है। कोई भी बंदा इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकता है। की सेलेक्ट का जो टैग है इसको आपने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर करना है। ये ब्लूटूथ के थ्रू पेयर हो जाएगी। इसकी जो ऐप है वो iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। एक बार जब ये पेयर हो जाएगी तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको बता रही होगी कि भाई आपकी कोई भी चीज़ आपके इर्द गिर्द कहाँ पड़ी है। तो लेट से कि आपकी चाबियाँ जो हैं वो आप दूसरे रूम में छोड़ आते हैं, तो आप इसके थ्रू उनको सर्च कर सकते हैं और ये उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी बता देगी। इसके अलावा इनके अंदर एक छोटा सा स्पीकर भी लगा हुआ है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू इनका जो स्पीकर है वो भी ऑन कर सकते हैं। उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टैग और आपकी चाबियाँ या जिस चीज़ के साथ भी आपने इसको लगाया है वो कहाँ है। इसके अलावा एक और फीचर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है वो ये है कि लास्ट नोन लोकेशन। बेसिकली आप समझें कि आप किसी जगह पर गए हैं, किसी के ऑफिस में गए हैं और वहाँ पर आपने टेबल पर जाके फुल चश्के में चाबियाँ रखी हैं अपनी फॉर्च्यूनर की। फॉर्च्यूनर ज़रूरी नहीं है, सॉरी ज़्यादा शौकी हो गई। आपने फुल चश्के में चाबियाँ रखी हैं अपनी गाड़ी की, ये तमीज़ वाला तरीका था, बदतमीज़ी लग रही थी वो मुझे। आपने अपनी गाड़ियों की चाबियाँ रखी हैं और उसके बाद आप नीचे आते हैं और आपको आपकी चाबी नहीं मिल रही है। अब आप अफसोस कर रहे हैं कि भाई चाबी कहाँ चली गई है। तो ये ऐप के ऊपर आपको बता देगा कि लास्ट टाइम आपके मोबाइल फ़ोन से किस लोकेशन पर आपका जो टैग था वो कनेक्टेड था, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा अगर मैं उस ऑफिस में लास्ट टाइम कनेक्टेड था तो मैं शायद वहीं पे भूल आया होऊंगा, और आप वहीं पर जाकर अपना जो टैग है उसको ढूंढ सकते हैं। अब कुछ लोग इसको एंटी थेफ्ट प्रोडक्ट भी समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार अगर ये टैग किसी चीज़ से लगा दिया ना तो चोरी से बच जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, ना एप्पल एयर टैग में ऐसा है ना किसी और टैग में है, क्योंकि जिस चोर ने आपकी चाबी या कोई भी चीज़ चोरी करनी है ना उसने टैग निकाल भी देना है। तो वो इतने अक्लमंद होते हैं, वो देखेंगे वो टैग फेंक देंगे। तो ये एंटी थेफ्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये एंटी लॉस प्रोडक्ट है। अगर आपकी चीज़ आपको नहीं मिल रही तो आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे इसकी अच्छी बात ये लगी है कि एप्पल जहाँ पर आपको एक टैग प्रोवाइड कर रहा है ये 3 प्रोवाइड कर रहे हैं, और तीनों टैग्स के साथ आपको जो लूप्स हैं वो भी साथ मिल रही हैं। तो ये एक सस्ता अल्टरनेटिव है उस बंदे के लिए जो कि एप्पल के एयर टैग्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, और स्पेशली वो लोग जो कि एंड्रॉयड के इकोसिस्टम के ऊपर मौजूद हैं, जो कि ज़्यादा हैं, क्योंकि एप्पल के जो एयर टैग्स हैं वो एंड्रॉयड फोन्स के साथ काम नहीं करते। वेल दिस वाज इट फॉर दिस बेस्ट टेक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा अगर आप ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज करना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी प्रोडक्ट्स पसंद आई हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो कि आप ऑलरेडी जानते थे, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो कि आपने पहली बार देखी हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको बेस्ट टेक पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से ही हमें पता लगता है कि आप लोगों को कोई वीडियो कितनी पसंद आ रही है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।